नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेकिन व्याख्या हम 100 प्रश्नों की करने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। पूछ रहा है भारत की स्थलीय सीमा पहले तो आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। जो सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा इसकी लगती है, तो सबसे ज्यादा पूछेगा, अधिक पूछेगा तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। आइए व्याख्या करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के साथ घटते क्रम में साझा करती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ ये क्या करती है, सीमा साझा करती है, ठीक है। यूट्रोफिक झील की क्या विशेषता है? यूट्रोफिक क्या है? एक झील है, इसकी क्या विशेषता होती है? उनमें प्राथमिक उत्पादकता कम पाई जाती है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, कॉफी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, मूंगफली गुजरात की खरीफ की फसल है और मेघालय भारत का सबसे बड़ा क्या है, अनानास उत्पादक राज्य है। तो बात कर रहे हो तो चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चावल हरियाणा और पंजाब की क्या है, प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। यह उड़ीसा की क्या है, खाद्य फसल है। ये खाली चावल उड़ीसा की क्या है, खाद्य फसल है। वाणिज्यिक फसल पूछेगा तो इसमें हरियाणा और पंजाब का प्रमुख आपका क्या हो जाएगा, राज्य आते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा पिडमोंट पठार का एक उदाहरण है? तो मालवा का पठार क्या है, पिडमोंट पठार है। क्या होता है पिडमोंट पठार? पिडमोंट पठार वह है जिसका एक तरफ पहाड़ होता है, इसे क्या बोलते हैं, पिडमोंट पहाड़ बोलते हैं, जिसमें मालवा का पठार का नाम क्या है, प्रमुख है, ठीक है। पोलावरम प्रोजेक्ट किस देश में है? तो किस में है, आंध्र प्रदेश में है। आइए जानते हैं। देखो, पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। यह गोदावरी नदी पर है और पश्चिम गोदावरी नामक जिले में यह स्थित है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा, स्टार लगा लेना। एक नंबर ये है आपका, ठीक है। तो धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी कहां? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह चोटी कितना, 1353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, धूपगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाल बकैया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश की सहायता प्रदान कर रहा है? तो नेपाल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं लाल बकैया, बागमती और कमला नदियों के किनारे पर तटबंदी भारत की सहायता से की जा रही है। यह बाढ़ जैसे खतरों को रोकने के लिए और उससे बचने के लिए इसकी क्या की जा रहा है, विकास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो कब किया गया था सर्वाधिक? 1961 में किया गया था। उसके बाद 2011 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1961 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था, 940 था, जबकि 2011 में कितना हो गया, 943 हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट को भारत का पहला क्या, स्वदेशी, किसकी सहायता से बनाया गया था? रूस की सहायता से बनाया गया था, ठीक है। एक नंबर ये है आपका, ठीक है, कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब होती है? 1964 में की गई थी। यह स्टील प्लांट झारखंड के कहां पे, बोकारो में स्थित है, ठीक है। चंद्रभागा नदी कि चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? दो है, एक है चंद्र, एक है भागा, तो इन दोनों का संगम कहां पे होता है? लाहौल स्पीति में होता है, ठीक है। चंद्रभागा अथवा चिनाब नदी दो नदियों चंद्र और भागा के संगम से मिलकर बनती है। चंद्र और भागा नदी का संगम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में तांदी नामक स्थान पर होता है। चंद्रभागा हिमाचल से उत्पन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। इंपोर्टेंट है, एक नंबर ये आपका बन जाएगा, ठीक है, स्टार लगा लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट से कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन बंदरगाहों, पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त होकर गुजरेगा? तो मुंबई से गुजरेगा, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नोर और पारादीप से होकर वो गुजरेगा। इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा स्टेटमेंट में आपके लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वारभाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? यह खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। तो क्या हो, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप सागर में स्थित है, जबकि खंबात की खाड़ी गुजरात के निकट क्या है, स्थित है आपके,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, पूछ रहा है साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? इंपोर्टेंट है, मवेशी की नस्ल है, ठीक है। साहिवाल मवेशी की नस्ल है, यह दुधारू पशु की प्रमुख नस्ल है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले से हुई थी, ठीक है। याद रखना, साहिवाल किसकी? मवेशी की एक नस्ल है, प्रमुख दुधारू मवेशी है, ठीक है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? तो कहां पे? कोट्टायम पे क्या है? स्थित है। रबर बोर्ड की स्थापना, अगर रबर अधिनियम की बात करें तो 1947 द्वारा की गई थी। इस बोर्ड का मुख्यालय केरल के क्या? कोट्टायम में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड वर्तमान में कार्यशील नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड आपका कार्यशील नहीं है। राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में की गई थी, ठीक है। बुक्स राइट बेंगलोर किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, ठीक है। बुक्स राइट बेंगलोर मेघालय के शिलोंग में स्थित है। इस स्थान पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में निवास किया था, ठीक है। रविंद्रनाथ आपके लिए क्या है? प्रमुख है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। हमारे भारत का जो क्या है, जन गण मन अधिनायक, इनकी ही क्या है? इनकी ही द्वारा रचित है, और गीतांजलि इनकी क्या है? प्रमुख कृति है, ठीक है। मिजोरम की क्या पूछा है? फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। देखो, फांगपुई को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यह मिजोरम में 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मिजोरम के क्या? लोंगताई जिले में स्थित है, ठीक है। पल्क जलडमरू, ठीक है। पल्क जलडमरू या पाक जलडमरू किससे किसको जोड़ता है? पाक नहीं है, पल्क है। तो पल्क क्या है? मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच है, ठीक है, याद रखना। वहीं बात करें, देखो, पल्क जलडमरू भारत के तमिलनाडु राज्य में श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध क्या है? राम सेतु भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, पूछ रहा है भारत में अधिकतर वर्षा पर्वतकृत वर्षा होती है, ठीक है। पर्वतकृत वर्षा का क्या अर्थ है? तो पर्वतकृत वर्षा क्या होती है? जब वायु राशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होती है? पर्वतकृत वर्षा होती है, ठीक है। भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो कौन सा? मकराना प्रकार संगमरमर का पाया जाता है, ठीक है। मकराना राजस्थान की एक जगह का नाम है। यह स्थान संगमरमर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल का उपयोग ताजमहल में भी किया गया था, ठीक है। माही नदी किस में जाकर गिरती है? तो खंबात की गाड़ी में जाके मिलती है, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी की कुल लंबाई पूछेगा तो 580 किलोमीटर है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत में मिलती है? तो भागीरथी, ठीक है। देखो, क्या अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, यहाँ से देवप्रयाग में इनका संगम होता है, यहाँ से गंगा के रूप में प्रवाहित होती है, और मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ? हरिद्वार में पहुंचती है, ठीक है। अलकनंदा नदी गौमुख से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है, इंपोर्टेंट है। देवप्रयाग में इसका संगम किसके साथ होता है? भागीरथी के साथ होता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बनाया गया है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल ऊर्जा उत्पादन पूछे तो 140 मेगावाट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? तो सतलुज और ब्यास आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। व्याख्या करते हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है। यह नहर पंजाब के हरिके से शुरू होकर राजस्थान में थर्मोस्तर में समाप्त होता है। इस नहर की पहली स्टेज 1983 में पूरी हुई। इस नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, पूछ रहा है भारत में किस अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट में सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है? तो सड़क आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय रेंज में नहीं आता है? तो K2 नहीं आता है। K2 विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 है। सबसे बड़ा पूछे, सबसे ऊंचा पहला पूछे तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8838 मीटर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? स्टार लगा लेना, 1 नंबर आपका है, ठीक है। उरी बांध जम्मू कश्मीर में पूछेगा तो झेलम नदी पर बना है। उरी बांध जम्मू कश्मीर के बारामूला
ठीक है, बारामूला जिले में झेलम नदी पर स्थित है। इसकी अगर जल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो 480 मेगावाट है। उरी भारत पाकिस्तान सीमा के काफी नजदीक है। यह स्टेशन पहाड़ी के नीचे 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 28 है। 1974 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद कौन सा संगठन अस्तित्व में आया था? तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आपका क्या आया था? अस्तित्व में आया था। एनएसजी की स्थापना 7 देशों कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने 1947 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद की थी। 1974 में भारत ने पोखरण में क्या स्माइलिंग बुद्धा नामक ऑपरेशन द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, बांग्लादेश और किसके? भारत के बीच है। इस क्षेत्र के स्थानांतरण को लेकर 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश के बीच क्या समझौता भी शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्या है? कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख कर्नाटक के क्या चिंकम गुलूर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? चिंकमगलूर जिले में स्थित है। इसकी अगर बात करें तो 30 तक खनन के बाद इसी वर्ष 2006 में क्या पर्यावरण सुरक्षा के लिए खनन गतिविधियों के लिए क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1 नंबर लगा लेना। चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। 1 नंबर ये आपका बन जाएगा। ठीक है, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरणों द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1984 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? तो क्या? सिलाचर और पोरबंदर को। ठीक है, कहां? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, याद रखना। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? इंपोर्टेंट है। भारत का जो गोलकुंडा है खदान से उत्पन्न हीरा हुआ था। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? दरिया ए नूर। 1 नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट हो जाएगा, दरिया ए नूर। ठीक है, भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हीरा है। भारत में गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हीरा दरिया ए नूर हीरा विजयनगर से प्राप्त हुआ था। यह सबसे पहले काकतीय राजवंश के नियंत्रण में रहा और 182 कैरेट का यह हीरा वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास है। ठीक है, दरिया ए नूर। ठीक है, कहां से प्राप्त किया गया था? तो बता दिया, भारत का गोलकुंडा की खदान के खान से। ठीक है, झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो झारखंड किसके साथ? छोटा नागपुर के उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार लगभग कितना? 65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पठार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ में फैला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। सिंह भूमि हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो झारखंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाए। सिंह भूमि हाथी रिजर्व झारखंड के कहां? सरायकेला खरसावा जिले में स्थित है। यह रिजर्व 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह दक्षिण अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, क्वेश्चन 38 से है। निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? साल्ट लेक आपका क्या है? नमक का मुख्य स्रोत है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक उत्पादक है। भारत में प्रतिवर्ष 148 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इतना इंपोर्टेंट है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो किस स्थान पे? पल्क स्टेट आपका। ठीक है, पल्क स्टेट कहां? मैंने बताया कि खंबात की खाड़ी, अरब सागर, गुजरात के निकट पे क्या है? पल्क स्टेट है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी नदियों की उनकी लंबाई के अनुसार। ठीक है, तो एक पहला क्या हो जाएगा आपका? सिंधु, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो 3,610 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई की बात करें तो 2,900 किलोमीटर, गंगा नदी 2,525 किलोमीटर और गोदावरी क्या 465 किलोमीटर बहती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर? हीरा किससे? महानदियों से निकाला जाता है। 1 नंबर ये बन जाएगा, इंपोर्टेंट है। हीरा कुंड नदी किस बांध पर? महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है, इंपोर्टेंट है। 1 नंबर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्या 44 रखा गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से शुरू होकर कहां? दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3,745 किलोमीटर है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्सों से बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। ये किससे अगर बात करूं तो किससे हुआ था योग? तो केवल एक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाबा बुदान पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? 1 नंबर ये बन गया आपका। ठीक है, तो कहां पे है? कर्नाटक में है। बाबा बुदान की पहाड़ियां कर्नाटक के कहां? चिंकमगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से कितना 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 45 है। भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो कर्नाटक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक भारत के कुल उत्पादन का कितना 60% कच्चा नमक उत्पादित करता है। ठीक है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? 1 नंबर ये बन गया। तो कहां पे? हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिकर्ण पूछे गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोगों के उपचार के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थलमंडल में कहां स्थित है? तो पृथ्वी के सतह के नीचे वो वाटर लेवल या टेबल के ऊपर यह स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक रही? तो 1911 से 21 में क्या रही? नकारात्मक रही। और 1921 को क्या जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 49 कि निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव, रिडले, कछुए अंडे देने के लिए करते हैं? देवी नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देवी नदी कहां पे है? महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने वाली क्या है? एक प्रमुख नदी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो क्या बिना रिफाइनरी का कार्य करती है? बिना तेल शोधक कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी। तो साथियों 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या हमने की, जो आगामी परीक्षाओं में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले हैं। सारा सीरीज आपके लिए क्या है? VIMP या कहीं न कहीं लड्डू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपके यहाँ से बनेंगे। तो जुड़ जाइए आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो आज ही संलग्न हो और कॉपी और कलम उठा लें और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। थैंक यू सो मच।